वाला है हमारा एमपी से रिलेटेड, जो एमपी में मेंस अभी लगा हुआ है बच्चों का। तो जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है फॉर द एमपीपीसीएस डे, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और उसके साथ में इफ समवन वांट्स टू जॉइन अस फॉर द एमपीपीसीएस डे टेस्ट सीरीज, ओके, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7906337226। वहाँ पे चारों पेपर आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग का भी पेपर आपको दिया जाएगा, और उसके साथ में जजमेंट राइटिंग के लिए प्रॉब्लम बेस्ड विद आंसर की। जितने भी आपके पेपर कराए जाएंगे दैट विल बी विद आंसर की। आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा कि आपको आंसर देखना है, कहाँ ढूंढने को, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ फ्रेम्ड फॉर्म में मिलेगी। सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं MPLRC यानी कि MP लैंड रेवेन्यू कोड से जितने भी क्वेश्चंस आपसे मेन में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं MPLRC से, वो सारा कुछ एक जगह पे आपके लिए है। और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है फॉर MPPCS से, वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सेक्शन वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपका आता है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 और 2, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज हर एक सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन क्लॉज में कौन कौन से आपके पूछे गए हैं, देखिए, जब आप क्वेश्चन 1 और 2 देखते हैं, 2 में क्या दिया है, भूमि स्वामी, और क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, विच पर्सन्स आर कॉल्ड भूमि स्वामी। पूछने का तरीका अलग है लेकिन पूछ एक ही चीज़ रहे हैं। तो 2007 और 2016 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट लेसी। तो जब हम गवर्नमेंट लेसी की बात करते हैं तो ये आपसे पूछा गया है 1996 और 2007, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर इम्प्रूवमेंट एक ही बार पूछा गया है, लैंडलेस पर्सन एक बार आया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आबादी की, तो आबादी आपसे 3 टाइम्स पूछा गया है, 1996, 2003, 2007, ये आपसे 3 बार पूछा गया है। एग्रीकल्चर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट नोट में आपसे अलग पूछा है, और रेवेन्यू ईयर और एग्रीकल्चर ईयर दोनों को साथ में अलग से पूछा है। तो इसको अगर कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट में देखें तो 1996, 2006 और 2009 में पूछा है। मोटिव क्या है ये कराने का, देखिए, ये एक लोकल लॉ है MPPCS के लिए, MPPCS जे के लिए। तो लोकल लॉ नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन MP में आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे। तो यू हैव टू डू दिस, एंड यहाँ से शॉर्ट नोट्स ही ज़रूर देते हैं। ओके, रेंट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज आस्क्ड इन 2007। टिम्बर ट्रीज, देर इज़ अ लिस्ट ऑफ टिम्बर ट्रीज, 2003 में पूछा है। अर्बन एरिया 1996 में, अनऑक्यूपाइड लैंड 2006, सर्विस लैंड 2007, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट एक बार पूछा है 2009 में, लेकिन उसके साथ साथ 2010 में भी इन्होंने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ एकोमोडेशन इससे रिलेटेड पूछ लिया था। इसके बाद अगर शॉर्ट नोट की बात करते हैं फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो इन्होंने, देखिए, मैंने कहा था रेवेन्यू ईयर और रेवेन्यू एग्रीकल्चर ईयर दोनों इन्होंने पूछा है। उसके बाद इन्होंने पूछा है स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन वेयर लैंडलॉर्ड इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, किस तरह से रिकवरी होगी। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में इन्होंने पूछा है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से किया जाता है, एंड हु अपॉइंट्स देम एज दे आर सबऑर्डिनेट टू विच अथॉरिटी, मतलब जो अपॉइंट करता है उसी के सबऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो 2010 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपील रिव्यू एंड रिवीजन अंडर MPLRC, तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है। ये आपको पूरा ये जो चैप्टर है अपील रिव्यू रिवीजन का, ये आपको प्रिपेयर करना ही है। लेकिन 2009 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है कि सेकंड अपील कहाँ लाई करेगी फ्रॉम द फर्स्ट अपील, यानी कि फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड अपील कहाँ लाई करेगी, या और उसके साथ में जो टेल क्वेश्चन पूछा है, इज एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू ऑल्सो अपीलेबल, ये आपका हेड क्वेश्चन है। यहाँ तक टेल क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछ लिया कि जो ऑर्डर पास किया जाता है बाय द रिव्यू, क्या ये अपीलेबल ऑर्डर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड रिकॉर्ड, यानी कि सेक्शन 104 से 123, देखिए, बहुत ही सिलेक्टिव पोर्शन आपको MPLRC में पढ़ना है। आनंद शुक्ला जी, जहाँ तक MP की अगर हम बात करते हैं तो MP होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, बट ड्यू टू थर्ड वेव थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, तो मे भी थोड़ा डिले हो जाए, बट
आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, नो वन नोज कि पेपर कब होगा, हो सकता है बहुत जल्दी ये कंडक्ट करा दें, ठीक, लेकिन अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखिए। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रिकॉर्ड्स विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 104 टू 123, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई प्रिजम्पशन एज टू द एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड्स, क्या प्रिजम्पशन होता है, या थैंक यू सो मच। देन इसके बाद वेदर रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड, बेसिकली ये बात कर रहे हैं अगर कोई इरेगुलरिटी है लैंड रिकॉर्ड में तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, विच इज़ आस्क्ड इन 2018। अगर किसी को भी लैंड रेवेन्यू कोड प्लस रेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन सेपरेटली ज्वाइन जो हमारे क्लासेस हैं फॉर द ओनली लोकल लॉ फॉर एमपी, जिसमें हम ये पूरा पेपर पे आपको सॉल्व करके देंगे एंड दैट विल कॉस्ट यू ओनली 999। 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे लेकिन सारा कुछ आपको आंसर राइटिंग के साथ मिलेगा और वो आपको 999 कॉस्ट करेगा विथ लेक्चर्स, ओके, विथ लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, ओके। चलिए, एंड फॉर द क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7906337226, ओके। चलिए, नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आता है, देखिए फिर से 2006 में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया जो प्रिजम्पशन में, यहाँ 2018 में 2 तरह से पूछे हैं, एक हेड एक टेल क्वेश्चन करके पूछा है, लेकिन 2006 में जब पूछा गया था तो डायरेक्ट इन्होंने प्रिजम्पशन से पूछा है लैंड रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगेन 2007 सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, तो ये जो प्रिजम्पशन वाला सेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 137 टू सेक्शन 157 पे बेसिकली ये पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मनी कैन बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखिए एरियर की अगर हम बात करते हैं तो जितना भी आपका रेंट होता है, लीज होता है, डायरेक्ट आपसे उसके अकाउंट उस तरह से नहीं लेते कि ये लीज अमाउंट है या ये रेंट अमाउंट है, ये लैंड रेवेन्यू में एरियर की तरह उसको ऐड कर देते हैं, ओके। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टेन्योर होल्डर की बात करें तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि अगर एक ही लैंड के 2 भूमि स्वामी हैं तो किस तरह से होगा, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, बेच देना। पार्टीशन का मतलब क्या हो रहा है, हम पार्ट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 2019 में ही, देखिए 2 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम टेन्योर होल्डर इन्होंने पूछे हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज अ भूमि स्वामी कैन लीज द होल ऑफ हिज होल्डिंग कॉन्सिक्यूटिवली फॉर मोर देन 1 ईयर एंड व्हेन सच लीज में बी इजेक्टेड, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूसली भूमि स्वामी 1 साल से ज़्यादा तक के लिए कब कर सकता है। जितेंद्र जी अगर आप कंफर्म हैं तो ही बताइए, क्योंकि बच्चों को मिसलीड प्लीज़ मत करिएगा। 13 to 14 8 2021, ओके। जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि 13 to 14 तक हो सकता है 2000 इन अगस्त। चलिए, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 177। तो इन्होंने डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है 2016 में। इसके बाद देखिए जो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर रहे थे भूमि स्वामी, इन्होंने पूरा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ लिया, हु कैन बी कॉल्ड अ भूमि स्वामी। नेक्स्ट इन्होंने पार्ट पूछा है वेदर भूमि स्वामी राइट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय एडवर्स पोजेशन एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2001 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेंशन द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 170B ऑफ MPLRC फॉर द रिवीजन ऑफ लैंड ऑफ मेंबर्स ऑफ एट ओरिजिनल ट्राइब्स, ओके, विच कैन ट्रांसफर बाय फ्रॉड। तो बेसिकली ओरिजिनल ट्राइब्स की अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक अलग से सेक्शंस इन्होंने बनाए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट
अनदर क्वेश्चन ये 2003 में पूछा है। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द पार्टीशन ऑफ लैंड असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, यानी कि अभी तक उस लैंड का असेसमेंट नहीं हुआ है फॉर द लैंड रेवेन्यू, तो उस लैंड का किस तरह से लैंड रेवेन्यू असेस होगा, तो ये चीज़ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में 2009 में। नेक्स्ट 2011 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये फिर से एब्रिजिनल ट्राइब से रिलेटेड इन्होंने पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दो बार रिपीट हुआ है 2012 और 2017 में दो बार आया है, विच इज़ अबाउट द डिफाइन होल्डिंग एंड डिस्कस इलेबोरेटली अबाउट द पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। तो पार्टीशन से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हैं। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट लेसीज एंड सर्विस लैंड। तो जब हम गवर्नमेंट लेसी और सर्विस लैंड की बात करते हैं सेक्शंस आर 181 टू 184, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल पूछा है रिगार्डिंग सर्विस लैंड। सर्विस लैंड क्या होती है 2018 में पूछा है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन गवर्नमेंट लेसी। तो बेसिकली सर्विस लैंड का एक स्मॉल आपको एक शॉर्ट नोट तैयार रखना है और गवर्नमेंट लेसी का भी आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट इन्होंने 2013 में भी जो क्वेश्चन पूछा है वो गवर्नमेंट लेसी से ही पूछा है। इसके बाद 2014 में भी राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लेसी, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट लेसी का एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके रखते हो तो आपको हर जगह से वो बेनिफिट देगा। ऑक्यूपेंसी टेनेंट 185 टू 202 तक जाते हैं आपके सेक्शंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हेन भूमिधर राइट्स कैन आर कन्वर्टेड ऑन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। तो यहाँ पे एमपी में पूछा गया 1996 में। इसके बाद आता है मैक्सिमम रेंट, कितना रेंट पे कर सकते हैं बाय, तो इट इज़ 2001 में ये क्वेश्चन पूछा है। एंड मैक्सिमम रेंट अ भूमि स्वामी कैन रिकवर फ्रॉम द लेसी। तो बेसिकली ये अमाउंट्स अलग से बताए गए हैं, तो ये 2001 में पूछा गया है। इसके बाद हाउ कैन अ भूमि स्वामी लीज आउट हिज होल्डिंग टेनेंट, तो एंड भूमि स्वामी, तो इट बीन आस्क्ड इन 2001। तो आप ये पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो on the given number which is 790-633-7226, including judgment writing and translation which with essays and plus वहाँ पे हम 20 ऐसे 20 for legal topics, क्योंकि आपके जो एसेस आते हैं वो लीगल टॉपिक यानी करंट से रिलेटेड आते हैं, प्लस 20 ऐसे होते हैं जो आपके सोशल टॉपिक के होते हैं, एसेस होते हैं। तो ये सारे 20 वी आर गिविंग एक्स्ट्रा फॉर द चिल्ड्रंस हु आर एनरोल्ड इन आवर टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वी हैव डिस्कस टिल रिस्टोरेशन, नहीं रिस्टोरेशन नहीं हुआ था। ओके, सिक्स क्वेश्चन है ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एमपी एलआरसी फॉर रीस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी हु हैज बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड, यानी कि भूमि स्वामी को डिस्पोजेस किया गया था, उसके होल्डिंग से उसे हटाया गया था। अब क्या वापस से उसका प्रोसीजर होता है वापस से उसको वहाँ पे पोजेस कराने के लिए, उसकी होल्डिंग उसे वापस देने के लिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फिर से वही पूछा है, प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन 2007 2006 दोनों में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद 2010 में इन्होंने ऑक्यूपेंसी टेनेंट से रिलेटेड पूछ लिया। फिर से 2011 में इन्होंने ऑक्यूपेंसी टेनेंट से रिलेटेड पूछा कि प्रोसीजर किस तरह से हो सकता है। फिर इसके बाद 2013 में अगेन सेम क्वेश्चन आया है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस, जिसको गलती से हटाया गया है उसको वापस से कैसे हम रिस्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इट इज़ आस्क्ड इन 2015। तो ये पूछ रहे हैं रेमेडी कौन कौन सी अवेलेबल है फॉर द ऑक्यूपेंसी टेनेंट एंड गवर्नमेंट लेसी अगेंस्ट अ रॉन्गफुल डिस्पोजिशन। तो जब भी आप प्रोसीजर डिस्कस करोगे तो उसमें आप रेमेडी भी बताओगे, तो यहाँ पे एक अच्छा सा आप आंसर फ्रेम करके रख सकते हो अपने साथ। एल्विलियन एंड डिविलियन, ये बेसिकली एक छोटा सा आपके लिए एक शॉर्ट नोट आता है, सेक्शंस 203 एंड 203 एंड 204। एल्विलियन एंड डिविलियन होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि यहाँ से नदी जा रही है, दिस इज़ द रिवर, और यहाँ पे आपके घर बने हुए हैं, ठीक, या आपकी कोई यहाँ पे होल्डिंग है, कोई आपका प्लॉट पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जिस टाइम पे फ्लड आता है तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, राइज होता है। तो पानी जब बढ़ता है और फ्लड आती है तो फ्लड अपने साथ क्या लेके आती है, जो
फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सॉइल इरोजन करके आ रही है, तो वो फर्टाइल सॉइल लाके वो इस लैंड पे एक्यूमुलेट कर देती है। जब पानी नीचे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉइल एक्यूमुलेट होती है। तो आपके एमपीएलआरसी में दिया गया है कि कितनी सॉइल तक एक होल्डिंग वाला बंदा यूज़ कर सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है एलवी लियोन और डीवी लियोन के लिए। तो ये एक शॉर्ट नोट ज़रूर आप तैयार करिएगा, या तो एमपीएलआरसी में डायरेक्ट पूछ लेंगे, या जो मिक्स्ड आपसे पूछा जाता है, अलग से 4-5 शॉर्ट नोट आते हैं हर पेपर में, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग 205 टू 221। तो इन्होंने डायरेक्ट 2015 में पूछा है कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है और क्या प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की, तो सपोज करिए ये एक गांव है, जस्ट एक रफ आइडिया बता दे रहे हैं, ये एक गांव है, यहाँ पे एक ये लैंड है जो ए को बिलोंग करती है, ये लैंड किसकी है, ए की है, और यहाँ पे भी कोई लैंड है जो किसको बिलोंग कर रही है, ए को बिलोंग कर रही है। इसके साथ में जो ये लैंड है ये बी को बिलोंग करती है, ए के साथ वाली, और यहाँ पे भी सपोज करिए यहाँ पे भी जो लैंड है वो बी की है। तो ये एक ही लैंड है, ये एक ही लैंड है, ये बी की है और ये बी की है। तो होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कंसोलिडेशन के टाइम पे, अब एक ही प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो पानी डालने जाएगा खेत में, इसके बाद फिर वो पूरा चक्कर लगा के जाएगा यहाँ पे पानी डालने जाएगा अपने खेत में। तो कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, बी से बात करेगा ए इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी कि भाई हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा उस लैंड तक जो पहुंच होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बी को ए की लैंड दे दी जाएगी और ए को बी की लैंड दे दी जाएगी। इसका मतलब होता है कंसोलिडेट कराना। ओके, कंसोलिडेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इन सारे काम के लिए। तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन, कि कंसोलिडेशन होता क्या है बेसिकली। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया था। इसके बाद आता है राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस। 233 से 254 तक ये सेक्शंस जाते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में ये पूछ लिया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड टू बी अडॉप्टेड against a person in अनऑथराइज पोजेशन ऑफ अनऑक्यूपाइड और आबादी लैंड। यानी कि अनऑक्यूपाइड लैंड वो किसकी होती है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की होती है, आबादी लैंड वो किसी ना किसी इंडिविजुअल की होगी। तो अगर कोई पर्सन है उसने या तो अनऑक्यूपाइड लैंड को पे कब्जा कर रखा है या आबादी लैंड पे कब्जा कर रखा है, इसको किस तरह से हम हटाएंगे या कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, इसके बारे में बताइए। तो ये टेस्ट 2006 और 2017 में पूछा है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है वासेवोलर्स, इसके बारे में डिस्कस करिए 2006 2009। नेक्स्ट है निस्तार पत्रक 2006, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने शॉर्ट्स में भी कई जगह पूछा है। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग सर्टेन ट्रीज। सर्टेन ट्रीज का मतलब वो होता है जो कि गवर्नमेंट की होती है, या कोई ऐसा बंदा है, सपोज ये बंदा है, इसने क्या किया, पेड़ लगाया है, तो इस पेड़, और ये जिस टाइम पे इसने ये पेड़ लगाया, ये पेड़ की जो ज़मीन थी उस टाइम पे गवर्नमेंट की नहीं थी, या इसको पता नहीं था कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, तो क्या होगा कि ये पेड़ काटा नहीं जाएगा। फिर जब इस पे फ्रूट्स आते हैं, सपोज करिए आम का फल आता है इसके ऊपर, तो इस बंदे का राइट होता है उस फ्रूट पे, लेकिन इस ट्री पे कोई राइट नहीं होता है। ये जो आम का पेड़ है ये सरकार को ही बिलोंग करेगा, लेकिन फ्रूट्स ये बंदा तोड़ सकता है। ओके, ये होता है। इसके प्रोहिबिशन भी होता है, अगर आप काट दोगे तो देयर विल बी अ पेनाल्टी ऑन दैट। इसके बाद अगेन आपसे निस्तार पत्रक पे पूछ लिया गया है पूरा एक क्वेश्चन 2007 में। फिर आपसे आबादी पूछा गया है, देखिए शॉर्ट नोट में भी पूछ रहे हैं, लॉन्ग में भी पूछ रहे हैं। फिर अगेन आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक। अगेन 3 to 4 टाइम्स आपका आ गया है निस्तार पत्रक और वाजिब उल अर्ज में डिफरेंस क्या होता है। 2014 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स ऑल फॉर एमपीएलआरसी। इतने सारे क्वेश्चन से अगर आप इसको भी तैयार कर लोगे, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी फॉर इन रिगार्डिंग एमपीएलआरसी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लास्ट तक देखा है, तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसको भी टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर विच इज़ 7906333226। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।